हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताइए, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? बताइए, इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? कौरवी। कौरवी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। परंपरागत रूप से स्वर की संख्या कितनी मानी गई है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। परंपरागत रूप से स्वर की संख्या 13 मानी गई है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऋषि यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेशभूषा यह शुद्ध वर्तनी रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आकांक्षा यह शुद्ध वर्तनी रूप है। परम मौजस्वी में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, परम मौजस्वी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। परम मौजस्वी में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा परम धन ओजस्वी। अन्वेषण में कौन सी संधि है? बताइए, अन्वेषण में कौन सी संधि है? यड़ संधि। अन्वेषण में यड़ संधि है। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वाक धन ईस यह वागीश का सही संधि विच्छेद है और इसमें व्यंजन संधि है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अपनापा शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पा। अपनापा शब्द के अंत में पा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय हम शब्दों के लास्ट में लगाते हैं। मनचाहा शब्द में कौन सा समास है? बताइए, मनचाहा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। मनचाहा शब्द में करण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा मन से चाहा। देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देशभक्ति में संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। हथकड़ी शब्द में कौन सा समास है? बताइए, हथकड़ी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास।
हथकड़ी शब्द में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा हाथ के लिए कड़ी। बारहसिंगा में कौन सा समास है? बताइए, बारहसिंगा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बारहसिंगा में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा 12 सींगों वाला जानवर। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाव का पता चलता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, प्रेम शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। प्रेम शब्द में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में किसी गुण या भाव का पता चलता है। दाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, दाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। दाल शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गुरुजन कौन सा वचन है? बताइए, गुरुजन कौन सा वचन है? बहुवचन। गुरुजन बहुवचन है। बच्चा कौन सा वचन है? बताइए, बच्चा कौन सा वचन है? एक वचन। बच्चा एक वचन है और इसका बहुवचन होगा बच्चे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट। कपट पुल्लिंग है, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। बताइए, यह कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यह मिश्र वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है। बताइए, यह कौन सा वाक्य है? नकारार्थक वाक्य है। मोहन नहीं आने वाला है, यह नकारार्थक वाक्य है। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य कृतवाच्य है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह कृतवाच्य है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह संयुक्त वाक्य है। इसकी पहचान है शब्द में और, एवं, इसलिए, तथा आदि शब्द मिले तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना या तो खर्च करना। दिल पक जाना का क्या अर्थ है? बताइए, दिल पक जाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिल पक जाना, इसका अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना या तो उदास होना या मायूस होना। पानी पीकर घर पूछना का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पानी पीकर घर पूछना, इसका अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना। गूलर का फूल होना का क्या अर्थ है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।